जरूरी नहीं कि ग्राहक कुछ भी कह दे तो हर बार हद ही पार हो जाए। लेकिन जैसे ही एक ग्राहक ने कहा कि स्टेक ज्यादा पक गया है, उस औरत ने बिना कुछ सोचे एक कच्चा स्टेक उठाया और उसे जोर से डाइनिंग टेबल पर पटका और फिर उस ग्राहक को डांटना शुरू कर दिया कि उसे अच्छे खाने की समझ ही नहीं है। अपने गुस्से का गुबार निकालने के बाद वो मुड़ी और सीधा रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। असल में वो औरत कोई और नहीं, खुद कैट थी, उस रेस्टोरेंट की हेड शेफ। वो एक वर्कहॉलिक थी और उसे परफेक्शन की जबरदस्त सनक थी। उसकी यही आदत थी कि उसे टॉप शेफ बनना है। लेकिन उस दिन एक ऐसी खबर आई जिसने उसकी जिंदगी पलट दी। उसे फोन पर बताया गया कि उसकी बड़ी बहन का एक्सीडेंट में निधन हो गया है और उसकी भांजी जैनी अकेली अस्पताल में है। बेचारी जैनी, उसका दिल गम से भर गया था। अपने परिवार को खोने के बाद कैट अब बस काम में खुद को डुबोना चाहती थी। लेकिन जब उसने अपनी बहन के लिखे हुए वो खत देखे जो उसने मरने से पहले भेजे थे, तो कैट अपने आंसू को नहीं रोक पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका बॉस ये सब खिड़की से देख रहा था। उसने कैट को एक हफ्ते की छुट्टी लेने को कहा ताकि वो थोड़ा ठीक हो जाए। कैट ने फिर हॉस्पिटल जाकर जैनी से मुलाकात की और उसके लिए टेस्टी खाना भी बनाया। बहन की अचानक मौत के बाद अब जैनी की जिम्मेदारी खुद ब खुद कैट पर आ गई थी। लेकिन जब कैट वापस अपने काम पर लौटी तो उसे पता चला कि उसके किचन में अब कोई और हेड शेफ बन चुका है। मतलब जब वो जैनी का ध्यान रख रही थी तब उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। ये देख कैट आग बबूला हो गई। वो सीधा अपने बॉस के पास गई, खुद को डिफेंड किया। लेकिन बॉस का कहना था कि नया शेफ हर तरीके से बेहतर है और कैट को अब उसकी असिस्टेंट बन जाना चाहिए ताकि नौकरी बची रहे। कैट के पास कोई और चारा नहीं था, उसे ये बात माननी पड़ी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो नए शेफ निक को तंग करके खुद ही काम छोड़ने पर मजबूर कर देगी। लेकिन निक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने तो कैट से और ज्यादा अच्छे से पेश आना शुरू कर दिया। कैट को यह नहीं पता था कि उसका रोज रोज का टारगेट ही निक को धीरे धीरे उसके करीब ले आएगा।